चार्ट चल रहा है कठोपनिषद के प्रथम बल्ली के ऊपर। तो यहाँ पर वर्णन कर दिया। मेरे तो 3 नंबर पृष्ठ पर है, मेरी पुस्तक में 3 नंबर पृष्ठ पर। आपकी पुस्तक पे कितने नंबर पर? मैं अपनी पुस्तक से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये वर्णन कर दिया कि जो उपनिषद शब्द है किसका वाचक है? ब्रह्म विद्या का वाचक है। उपनिषद शब्द ब्रह्म विद्या का वाचक है। क्यों? क्योंकि उपनिषद में सद धातु, विसरण, गति, अवसारण इस 3 अर्थ में प्रयुक्त होती है। और पूर्व और नी उपसर्ग पूर्वक है, पूर्व प्रत्यांत उपनिषद शब्द बनता है। उपसर्ग पूर्वक, नी उपसर्ग पूर्वक, सद धातु से पीठ, जो कृदंत में पीप का है, पीप, और पीप का सर्वपाली लोप हो जाता है। पीप का सर्वपाली लोप, सभी लोप हो जाता है। उसके सारे जितने भी अकार है, इकार है, वकार है और अकार है, ये सब लोप हो जाते हैं। तो उसे से एक, उस प्रत्यय से, धातु से, धातु और उपसर्ग के योग में, प्रत्यय के योग में उपनिषद बना। उपकार होकर नजदीक में क्या कर गए? उपकार होकर नजदीक में पहुंचा दिया। नी का अर्थ हो नेत्रांग रूप से, निश्चय रूप से उसमें स्थित करा दिया। और शब्द का अर्थ हो गया पहले शिथिल कर दिया, नष्ट कर दिया, फिर समाप्ति कर दिया और उसको प्राप्त करा दिया। नेत्रांग रूप से नजदीक में जाकर के निश्चय रूप से उसके पास में पहुंच करके अर्थात सद मतलब विस्तरण, शिथिल कर दिया, सीधा थी नष्ट ही कर दिया, और गति प्राप्ति उसका बोध करा दिया। इसका सत्य का स्वरूप का बोध करा दिया, उसमें स्थित करा दिया, बोध करा दिया। उसका अर्थ हो गया ब्रह्म विद्या उपनिषद। उपनिषद अज्ञान को निवृत्त करके, ब्रह्म विद्या अज्ञान को निवृत्त करके साधक को अपने स्वरूप में स्थित करा देती है, इसलिए उसका नाम हुआ उपनिषद। अब जो इस उपनिषद रूप ब्रह्म विद्या का अधिकारी है, अतः उपनिषद शब्द से ग्रंथ भी आता है, क्योंकि इस ग्रंथ में ही उस विद्या का प्रतिपादन किया है, इसलिए ये भी उपनिषद वाच्य है। ग्रंथ को भी उपनिषद कहते हैं। माँ की उपनिषद शब्द का अर्थ तो ब्रह्म विद्या, वृत्ति वाली। कौन सी वाली? वृत्ति वाली, क्योंकि भाई वृत्ति ही हमारे अज्ञान को निवृत्त करेगी। वही ब्रह्म विद्या को जो वृत्ति ज्ञान है वही अज्ञान को निवृत्त करता है। लेकिन वही वृत्ति कब बनेगी? जब शास्त्र हमारे पास में रहेगा। आचार्य रहने चाहिए और शास्त्र रहना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति भूल जाएगा। शास्त्र ने तो एक लिख दिया है, मिटने वाला तो नहीं है, लेकिन वृत्ति तो कभी मिट जाती, वो एक क्षण रहती है, दूसरे क्षण में समाप्त हो जाती है। तो जिसकी बुद्धि कमजोर है वो तो चला गया है ना, इस कान से निकला, सुना, इस कान से निकल जाता है, बुद्धि जिसकी कमजोर है। लेकिन जिसकी बुद्धि तीव्र है, महीना 2 महीना साल जीवन पर्यंत तक वो बना ही रहता है, उसके लिए तो ठीक है। लेकिन जिनकी बुद्धि 2-4 दिन के बाद चली जाती है, तो चली जाती यथार्थ में हो ही जाता है। एक महात्मा को मैं पढ़ाता हूँ, व्याकरण पढ़ाता हूँ, मैंने कि लिख लो, लिपि करूँ करे, लिखू करे, नहीं ऐसे सुने याद हो जाता है, मतलब समझ जाते हैं। हाँ समझ जाते हैं, पूरा पूरा समझ जाता हूँ। तो दोबारा कुछ बोलता हूँ, सुना, गड़बड़ हो जाती है। लिपि से क्या हो जाती है? व्यक्ति कंठस्थ हो जाता है। जो लिखता है सुनने मात्र से कंठस्थ नहीं होता, बहुत ही तीव्र जिसकी बुद्धि होगी उसी को कंठस्थ होगा, फिर 2-4 बार देखेगा कंठस्थ होगा। लेकिन लिपि से मन में बैठ जाता, हाँ आचार्य ने ऐसे पढ़ाया है, यहाँ पर ये सूत्र लगा था, इसमें ये सूत्र आ रहा था, इसमें ये दोष आ रहा था, इसको लगाने से ये दोष आ रहा है, इसको लगाने से ये दोष समाप्त हो गया, तब ये रूप सिद्ध हो गया, ये रूप सिद्ध हो गया। तो लिखने से वो मन में बैठ जाता है, कंठस्थ भी होता है। जिन बालक बालिका को कंठस्थ नहीं होता है जल्दी पढ़ने से, उनको एक ही नियम है, वो लिखे, एक बार उस मंत्र को लेकर, 2 बार लेकर, 3 बार लेकर, इतने में तो उसके हृदय में बैठ जाता है वो। 5 बार ले, 5 बार में तो बैठ जाएगा। सूत्र आदि, श्लोक आदि 5 बार लिखेगा अच्छी प्रकार से, क्योंकि लिखने में व्यक्ति का मन एकाग्र हो जाता है, और एकाग्र मन में ही विद्या बैठती है, वो ज्ञान बैठता है, इसलिए लिखने से कंठस्थ होता है।
है ना, कंठस्थ यदि करना है, लेकिन बुढ़ापे में नहीं होता है बुढ़ापे में चक्कर छोड़ देगा, बुढ़ापे की गति नहीं है। तो जवान लड़के लड़कियों की बात है, जो बालापन के लड़के लड़के हैं, जवान हैं, उनके लिए है। बुढ़ापे में तो भूलता है व्यक्ति। हम बुढ़ापे में कंठस्थ कर लेता है, जिनकी बुद्धि पहले से कंठस्थ करने की योग्यता है कोई कर लेता है, ऐसा नहीं है। ये कैलाश के मंडेश्वर जी है, उन्होंने तो 35 वर्ष की अवस्था में पढ़ छोड़ा था, खूब पढ़ा। अभी कितने बड़े विद्वान हैं, बहुत वर्तमान के जो मंडेश्वर है कैलाश आश्रम के, तो उन्होंने जल्दी बालापन करने छोड़ा था, 35-40 की उम्र में, 40 के आसपास छोड़ा था। इनका भारत जीवन भी रहा है, लेकिन भारत जीवन भोगने के पश्चात एक संतान इनकी है, तो त्याग दिया, आकर के घर छोड़ करके आए, आकर के काशी में कैलाश आश्रम में रहे, दीक्षा आदि हुई, तो वहाँ से गए तो दीक्षा आदि लेकर कुछ वहाँ पढ़ा, कुछ काशी में जाकर पढ़ लिया तो बड़े विद्वान, बड़े बड़े पुराण रहे, अंत में तो मंडेश्वरी बन गए, अभी बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ाते हैं। तो जिसकी ज़्यादा योग्यता रही वो खूब पढ़ा लेता है, मतलब जिसकी बुद्धि तीव्र पहले से तीव्र नहीं होगी उसके लिए ठीक है, लेकिन जिसकी बुद्धि कमज़ोर है उसके लिए लिखने से कंटक हो जाता है, और उसके लिए फिर बुढ़ापे में तो उसकी भी तीव्र वाले की भी समाप्त हो जाती है। महाराज जी की उदाहरण कह लीजिए, ये भी अंतिम में भूलने तो लगे थे, ये भी बोलते थे, किसी प्रवचन में मैंने सुना था किसी के मुकाबले से कि महाराज जी बोलते थे कि हमारी ये बुद्धि मतलब भूल जो हमने पहले, हाँ ये बात मैंने सुना था, तो जो मैंने पहले ग्रंथ लिखे थे, जो मैंने ग्रंथ लिखे थे और मैं उनका स्वयं का व्याख्यान कर रहा था, वही ग्रंथ अब मेरे स्कूल का नहीं है। वही ग्रंथ जो मैंने जिस ग्रंथों की रचना करी, जिन श्लोकों की रचना करी मैंने, तो अब मेरी वृद्धावस्था की प्राप्ति हो गई, विस्मृति हो गई, अब वही ग्रंथ मेरे से नहीं खुल रहा है, अतः इस ग्रंथ इस श्लोक के अर्थ है ये नहीं खुल पा रहा। फिर महाराज जी के विषय की चर्चा है, कभी बोला होगा उन्होंने किसी प्रवचन में, किसी प्रवचन में उन्होंने बोला होगा, उसी प्रवचन को किसी दूसरे महात्मा जी ने सुना होगा, उन्होंने हमारे सामने प्रयोग कर लिया। तो क्या वृद्धावस्था में प्राय करके बुद्धि काम नहीं करते। आज हमारे मेरे गुरु जी कि एक मित्र थे स्वामी कृष्णानंद पुरी जी महाराज, तो कहते थे मैंने बड़े बड़े विद्वानों को देखा है, जो महामंडेश्वर बने हुए आचार्य रहे, बड़े बड़े विद्वान हैं, जवानी में बहुत अच्छी विद्या की थी, बुढ़ापे तक बहुत अच्छे थे, लेकिन मरते समय उनकी बुद्धि खराब हो गई। क्या हुई? विस्मृति, हाँ, मतलब समझ में नहीं आती, मरते समय उनकी, मरने से साल भर 2 साल पहले उनकी बुद्धि विपरीत हो जाती, भूल जाती है व्यक्ति, समझ में नहीं आता। तो मन के में तो मैंने इस प्रकार से सभी विद्वान, बहुत से बड़े बड़े विद्वान को देखा है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मेरी बुद्धि खराब हो, इसलिए मैं सूर्य भगवान की उपासना कर रहा हूँ। सूर्य भगवान को और विद्या है एक सूर्य भगवान की चाक्षुष विद्या, उसका पाठ करते थे। अच्छा, उन्होंने कहा कि इसलिए मैं सूर्य भगवान की आराधना करता हूँ, मेरी बुद्धि प्रार्थना करता हूँ सूर्य भगवान से कि मेरी बुद्धि खराब ना हो। और जब तक उनका शरीर छूटा और उनको विस्मृति हुई नहीं है, उनका जब तक शरीर छूटा था, मैं हरिद्वार में उनका शरीर छूटा था सारनाथ शरण में, तो हम भी थे उस काल में, तो कहते हैं तो एक कोमा में चलेगा, एक दिन कोमा में रहे, लेकिन जब होश में आए तो ना अपने आप को जाना कि मैं हूँ, ये मेरे शिष्यगण है, मतलब दीक्षा वाले शिष्य ने, हम ये सामान्य मतलब जो महात्माओं से बहुत प्रेम करते थे, उनकी सेवा में दो जगह जा रहे थे, 3 जगह, काशी में तो टेकला मठ में रहते थे और हरिद्वार में वहाँ पर रहते थे सारनाथ शरण में, और वहाँ पर मध्य प्रदेश ओंकारेश्वर माता और ज़्यादा महाराज जी की, हमारे महाराज जी की उनकी घनिष्ठ मित्रता थी, साथ साथ रहते थे, ज़्यादा खूब मानते थे, आपस में मजाक भी करते थे। तो इसलिए ओंकारेश्वर के महात्मा ज़्यादा प्रेम करते थे उनसे, ओंकारेश्वर मार्कंडेय रहते, तो बड़े ज़्यादा सेवा में वही रहे, सेवा में वो रहते थे और मानते भी होते। अच्छा, दूसरी बात है, जिस आश्रम में रहते थे मार्कंडेय, वहाँ पे ओंकारेश्वर के आश्रम के काशी में
मतलब 12 वर्की में और ओंकार में, तो जो दक्षिणा मिलती थी वहीं रख के जाते हो, अपने सामने नहीं जाते थे, मतलब रसीद कटा देते थे। ऐसे व्रत भी थे, शिष्य बनाए नहीं उन्होंने, आश्रम बनाए थे, शिष्य भी नहीं बनाया और आश्रम भी नहीं बनाया। और जो दक्षिणा उनको मिलती थी, बड़े विद्वान थे वो, ब्रह्मसूत्र पढ़ाते थे, अन्य पढ़ाते थे, ग्रंथ पढ़ाते थे, बड़े उत्कृष्ट विद्वान थे। तो शिष्य बहुत थे उनके पढ़ने वाले। हमने भी एक आध छोटा मोटा पढ़ा, किसी दूसरे महात्मा पढ़ाया था, हमको भी पकड़ लेंगे, चलो तुम भी बैठो। दूसरे महात्मा ने उनका कहा ये सूत्र पढ़ा देना, आज की सूत्र है, तो वो उन्होंने उससे कहा, तो दूसरे जो महात्मा था हमारे मित्रगण, तो तुम भी चलो साथ साथ, हम भी चलते, हम भी एक ग्रंथ उनसे पढ़ लिया। तो इस प्रकार बड़े विद्वान थे। तो उन्होंने मतलब यह है कि बुद्धि वृद्धावस्था में कैसे हो जाती व्यक्ति की प्राय का स्त्री और पुरुषों की, तब स्त्री पुरुषों की समान विद्वानों की हो जाती है। अभी इसी में एक प्रश्न है कि जिसकी बुद्धि कमजोर है, क्या वो मोक्ष का अधिकारी नहीं है? नहीं, ज्ञान पहले ज्ञान हो गया तो फिर उसके लिए कोई समस्या नहीं। जिसको पहले ज्ञान हो जाए, बाद में ज्ञान हो गया, अब लोग साक्षात्कार हो गया, चाहे उसकी बुद्धि खराब हो चाहे ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मान लीजिए शुरू से ही बुद्धि कम है, लेकिन वो रोज स्वाध्याय और जिसकी बुद्धि रोज कम नहीं, बुद्धि तीक्ष्ण नहीं, रोज स्वाध्याय करता है लेकिन ज्ञान हुआ ही नहीं उसको, ज्ञान नहीं हुआ तो फिर भाई जो स्वाध्याय का इतने सारे श्लोक है, हमको तो याद ही नहीं होते, नहीं, ऐसा लगता है कि यार इस श्लोक से मतलब नहीं है। यहाँ पर आप श्लोक कंठस्थ करो, उससे मतलब नहीं है। आपको आपके मन में ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए हम ब्रह्मास्मि का, ना कि श्लोक का। आप कितने हजारों श्लोक लगते हो, उससे कोई फायदा होने वाला, उससे फायदा इतना होगा आपको पुण्य मिलेगा, श्लोकों के रटने से पुण्य आपको मिलेगा, क्योंकि आपने रटन विद्या करी है, वो वैदिक मंत्र का जाप किया है। वैदिक मंत्र है वो, तो वेद के मंत्र चाहे स्मृति हो चाहे वेद हो, वैदिक मंत्रों को आपने जाप किया, इसलिए उस जाप करने से, रटने से, कंठस्थ करने से आपको पुण्य मिलेगा वो। लेकिन ज्ञान आपके हृदय में बैठेगा, उस श्लोक का भावार्थ है, और श्लोकों के भावार्थ को घटाते घटाते मेरे में ये दृष्टि पक्की होना चाहिए कि हम ब्रह्मास्मि। ये हम ब्रह्मास्मि जब पक्का हो गया कि मैं कर्ता भोक्ता नहीं और मैं ब्रह्म ही हूँ, ये दृढ़ विश्वास हो जाए, वो काम करता है। ना कि आप कंठस्थ कर लो, वो कठोपनिषद ने स्पष्ट वर्णन कर दिया, बहुत श्रवणाय अपि न लभ्यो, बहुवर श्रवणायो अपि न लभ्यो, बहुत श्रवण करने पर भी वो प्राप्त नहीं होता। श्रवण तो हो गया है कि इतना श्रवण पाठ जब से श्रवण कर रहे हैं, किंतु मनन नहीं किया ना, मनन नहीं किया, निध्यासन नहीं किया। जब निध्यासन नहीं किया तो पक्का बैठे नहीं। तो ये हुआ, कंठस्थ हम कर लेते हैं, कंठस्थ करने को बचा, लेकिन उसका तात्पर्य भी बैठ गया, लेकिन दृढ़ विश्वास नहीं हुआ। अभी व्यक्ति के मन में वो लगा रहता है, एक कोने में वो भय बना रहता है, मैं मरने वाला हूँ, मैं जन्मने वाला हूँ। यदि भी ऊपर ऊपर से बोल रहा है भाई, स्पष्ट बात है, ऊपर ऊपर से वो बोल रहा है कि मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, ब्रह्म हूँ, ये ऊपर ऊपर से बोल रहा है, लेकिन मन उसके मन के एक कोने में मन के बैठा हुआ वहाँ पर, तो कहे मैं जन्मने वाला हूँ, मरने वाला हूँ, मरूंगा। तो ये बैठा हुआ है तो सिद्ध समझ लेना चाहिए वहाँ पर है, इसको ज्ञान अधूरा है। अभी क्या है? अधूरा ज्ञान है। अब वो व्यक्ति उसी वो जानेगा, हम नहीं जाने हुआ है, हम नहीं जानेंगे। हाँ, आप कौन जानेगा? जिसने सर्वज्ञ हो गया, योगी है, कोई जानेगा, है ना। दूसरे की बात को तो योगी अकेला जानता है, क्योंकि योगी में परकाया प्रवेश, दूसरे के मन के भाव को जानते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, योगी यहाँ पर बैठ कर जान सकता है। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हम किस उद्देश्य यहाँ पर आए हैं। आप एक महीना पहले भी विचार करोगे, वही अभी वर्तमान काल में योगी जान लेगा, क्योंकि उसकी इंद्रियाँ परिच्छिन्न नहीं होती, इस हाल को सीमित नहीं रहती, हाल को पार कर जाती है, संपूर्ण जगह में पहुँच जाती है। लेकिन वो भी ऐसा है, जब ध्यान लगाएगा तभी। वो भी योगी कब जानेगा? जब ध्यान लगाएगा। अब ध्यान नहीं लगाएगा तो तब सीधे चक्षु इंद्रिय से सीधा इंद्रियों से देखेगा। तब तो जैसी आपकी इंद्रिय काम कर रही है, वैसी हमारी इंद्रिय उस योगी की भी काम करती हैं। जब भी योगी अपने दिव्य चक्षु से देखेगा, दिव्य दृष्टि से, तो उसको ये अवरोध नहीं डालना, मकान आदि या कोई भी
शरीर चलो मकान आदि मोटी मोटी हो गए, मन कितना पतला है, सूक्ष्म होता है कि नहीं? मन कितना सूक्ष्म है, वो तो पकड़ लेता है, मन तो सूक्ष्म है। ये तो दीवार आदि तो बहुत मोटी है, उसके मन में क्या चल रहा है वो कितना बड़ा हो रहा है, तब उसको देख लेता है। जैसे आपने कभी विचार किया होगा, बहुत से प्रसंग आपने सुने होंगे, इस व्यक्ति के मन के भीतर जाकर उसके स्वप्न को देख लेता है। अमुक व्यक्ति ने आज स्वप्न में क्या देखा, उसके मन, उस व्यक्ति जो योगी होता है उसके मन में प्रवेश कर जाता है, वो प्रवेश करके उसके साथ स्वप्न में विहार करता है। करता नहीं करता? करता ही है। तो उस आपने क्या स्वप्न, कल स्वप्न देख रहे तो बता देगा योगी, देखो आज आपने पिछली रात को आपने स्वप्न देखा है। तो ये योगी में मतलब ये तात्पर्य है कि आप कंठस्थ कर लीजिए तो उससे आपको ज्ञान में फायदा आएगा, लेकिन दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान अभी आपका उस व्यक्ति का नहीं हुआ जिसके मन में ऐसा अभी भय बैठा हुआ है ना। और ग्रंथ के अध्ययन शीलन करने से फायदा होगा, ज़्यादा कंठस्थ करने से फायदा होगा, ज़्यादा अज्ञान की निवृत्ति धीरे धीरे से होगी। जब अप्रोक्ष हो गया तो कोई समस्या नहीं, चाहे बुद्धि खराब हो चाहे न हो, अप्रोक्ष साक्षात्कार हो गया तो हो गया, एक बार हो जाए बस, एक बार दृढ़ ज्ञान हो गया तो हो गया, काम चल जाता है। उसका उदाहरण है गाड़ी घाट पर पहुँच जाना चाहिए, गाड़ी को प्रयास कहाँ तक करना पड़ती है, घाट में पहुँचाने तक। इधर घाट बोलते हैं ना, हम तो पहाड़ी बोलते हैं, पहाड़ी की चोटी तक, लेकिन महाराष्ट्र में घाट बोलते हैं ज़्यादातर। महाराष्ट्र में घाटी बोलते हैं क्योंकि घाट पहुँच जाए, घाटी पहुँच जाए मतलब पहाड़ी की चोटी पर पहुँच जाए। पहाड़ी के चोटी तक पहुँचाने में प्रयास करना पड़ेगा। अब पहाड़ी से नीचे उतारने में प्रयास की जरूरत नहीं रहती, बस छोड़ दिया। अब जहाँ तक उसका प्रारंभ हो गाड़ी का वेग का, वहाँ तक जाएगी। उसी प्रकार से ज्ञान तक प्रयास करना पड़ती है आपको साक्षात्कार कर, फिर बाद में शेर भाव से चलती रहती गाड़ी, प्रयास करने की जरूरत नहीं है। तो उस प्रकार अच्छा दूसरा लौकिक उदाहरण है, जिससे आश्रम में महापुरुष से आश्रम वाले उनको ज्ञान अपूर्ण साक्षात्कार हो गया, महापुरुष है, तो जब तक वो बाहर रहते हैं तब तक वो आश्रम की व्यवस्था अस्त व्यस्त बनी रहती है। कैसी रहती है? अस्त व्यस्त। अब जैसे ही वो महापुरुष को आश्रम में जाते हैं उनको बोलना नहीं पड़ता तुम झाड़ू लगाओ, अपने आप ही झाड़ू लग जाता है कि नहीं? सुबह 5 बजे आरती करना है, एक बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही वो शिष्यगण जान जाते हैं 5 बजे के इनका नियम है, 5 बजे आरती करनी पड़ेगी, इतने बजे भोजन की घंटी बजती है तो उतने बजे ही बजाना पड़ेगा। क्या उनको बोलना पड़ती है? नहीं बोलना पड़ती, अपने आप ही सहज रूप से वो सारे कार्य अपने आप ही हो जाते हैं उनके साक्षी भाव से। तो कैसे हैं? हाँ तो वही तो हो गया, वही तो उदाहरण दिया है। उनकी उपस्थिति सहज रूप से चलती रहती है, तो नहीं रहने पर वही आश्रम में अस्त व्यस्त हो जाती है, समय में विपरीत कर देते हैं शिष्यगण, है क्या नहीं? शिष्य कर ही देते हैं, फिर मादी हो जाते हैं। अब जैसे वो आ गए फिर माँ सारा उनका समाप्त, ये चलता है। तो उदाहरण मतलब जीवन की यात्रा को बताया था मैंने, उस जीवन के जैसे पहाड़ी पर पहुंच गई गाड़ी तो सहज चलती रहती है, अब ज्ञान होने के पश्चात उसका जीवन यात्रा चलती रहती है। उस पर मैंने दृष्टांत दिया था मैंने तो। और ज्ञान के लिए तो भाई तत्पर भी करना पड़ेगी। देखिए प्रयत्न चल ही रहा है हम सभी का, चला नहीं चल रहा, प्रयत्न तो है ये, अब आगे चलते हैं। तो कहते हैं पूर्वोक्त विशेषण मुक्षुम वा परम ब्रह्म गम्यतीति। ब्रह्म गमितत्वेन योगादय ब्रह्म विद्या उपनिषद ततः च वक्ष्यति ब्रह्म प्राप्तो विरजो अभूत विमृत्युः इति।
लोकादिर ब्रह्मज्ञो यो अग्निश तद विषयः विद्या द्वितीयेन वरण प्राप्ते मानायः स्वर्ग लोक फल प्राप्ति हेतुत्वेन गर्भवास जन्म जरादि उपद्रव्य वृंदस्य लोकांतरे पौनः पुण्येन कृतस्य अवसादित्वेन शैथल्य अपादनेन धातु अर्थ योगाद अग्नि विद्या अपि उपनिषद इति उच्यते। कितना व्याख्या करते हैं मेरी में तो लंबी अभी पूरा महात्म दे दिया। कहते हैं पूर्वोक्त विशेषण, पूर्वोक्त के विशेषण से उप और नि ये विशेषण आया, तो इस प्रकार के विशेषण से मुमुक्षु जो मुमुक्षु गण है, चाहे वो मुमुक्षु गण स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। अच्छा एक बात और है कि यहाँ पर स्त्री और पुरुष का संग नहीं है, यहाँ पर अधिकारी को लेकर के। यहाँ पर एक बार मैंने पूछा कि जैसे अपनी वेद का अधिकारी स्त्री नहीं वर्णन करते क्योंकि जनेऊ का संस्कार होना चाहिए, लेकिन ऋषियों की पत्नियों को प्राय कर ज्ञान होता था और जो प्राय करके स्त्रियों भी ज्ञान होती थी, अज्ञान नहीं होती थी, लेकिन स्मृति जरूर पढ़ती थी। कौन सी स्मृति का ज्ञान? वेद का पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन उपनिषद में तो वेद है भाई, उपनिषद में तो वेद है, पर स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। तो एक बार मैंने प्रश्न किया था किसी से, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने उत्तर दिया कि हमने महाराज जी से सुना उपनिषद शास्त्र नहीं पढ़ाते, तो स्मृति कोटि में जाते हैं। क्या जाते हैं? स्मृति कोटि में जाते हैं। जो शास्त्र पढ़ाएंगे तो वो वेद हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर स्वर हटा दिया उपनिषदों में, स्वर हटा दिया, इसलिए इसलिए कोई दोष नहीं है। अच्छा कैलाश आश्रम में जो पढ़ाते ना उच्चारण नहीं करवाते, और मालूम है उनके मन में यही बैठा है कि नहीं, क्योंकि वहाँ स्त्रियाँ भी पढ़ती हैं पुरुष भी पढ़ते हैं, तो उच्चारण नहीं करवाते, सीधा सीधा अपना स्वयं आचार्य उच्चारण करके व्याख्या करता है। आपने कभी गए होगे, ध्यान दिया हो चाहे ना दिया हो, मेरे मन में तो यही भाव उनके बैठा हुआ कि इसी दोष के कारण हो सकता है कि उनके मन में ऐसा हो, है कि नहीं, क्योंकि स्त्री भी पढ़ते हैं पुरुष यहाँ पर पढ़ते हैं, और दूसरा और भी कारण हो सकता है, जो भी हो सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी चलता रहता है। नहीं उसका मैं तो वो नहीं कर रहा, जनेऊ को लेकर के वर्णन किया, जनेऊ को लेकर के अधिकार हो उसके लिए होता है। स्मृति का निषेध नहीं किया गया, जनेऊ अनिवार्य है, उसमें वेद पढ़ने के लिए अनिवार्य कौन है? जनेऊ। बहुत से लोगों का जनेऊ नहीं होता है, स्त्रियों का नहीं होता है, पुरुषों का भी नहीं होता है। उनका मैं एक जगह पढ़ने गया था, मेरा जनेऊ नहीं हुआ था, मेरे पढ़ाई नहीं हो सकी, महात्मा ने नहीं पढ़ा हुआ उनको, मैंने कहा मेरे पढ़ा दें, दूसरी पढ़ना था, मेरे नहीं पढ़ाया उसने। तो हमें जनेऊ से संबंधित होता है। अच्छा देखिए, ये तो बीच की बात हो गई, आगे चलते हैं कि जो मोक्षों को है ना पूर्व के विशेषण से उपयोग करके इन मोक्षों को परम ब्रह्म गम्यति, परब्रह्म परमात्मा के पास पहुंचा दिया तो परम ब्रह्म स्वरूप को बोध करा देती है। इसलिए तो ब्रह्म गम्यत्व, ब्रह्म के पास पहुंचाने के कारण, ब्रह्म के पास में पहुंचाने के कारण इस योग से, किसके उप और नि उपसर्ग के योग से, उप और
नी उपसर्ग के योग से सद धातु के द्वारा योग से ब्रह्म विद्या उपनिषद कहलाती है। ब्रह्म विद्या कैसे है? उपनिषद ब्रह्म विद्या कहलाती है। उपनिषद क्या कहलाती है? उपनिषद ब्रह्म विद्या कहलाती है, क्योंकि ब्रह्म के साथ संबंध करा देती है, ब्रह्म के पास में पहुंचा देती है। क्योंकि उपसर्ग है, नी उपसर्ग है, नजदीक में नित्रान रूप से उसमें स्थित करा देती है। इसलिए उपनिषद शब्द को क्या बोलते हैं? ब्रह्म विद्या। ब्रह्म के साथ संबंध होने से ब्रह्म विद्या, अन्य के साथ संबंध होने से अन्य विद्या। क्योंकि इसलिए भाई उपसर्ग और धातु के योग से उपनिषद शब्द परमात्मा मुमुक्षुओं को ब्रह्म के साथ एकीभूत कराती, इसी हेतु से उपनिषद शब्द को ब्रह्म विद्या कहते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर उपनिषद शब्द में चल रहा है विचार। अब कहते हैं कि तथा चक्षुष उसी प्रकार से आगे कहेंगे ब्रह्म प्राप्त विरजो अभूत विमृत्ति, कि जो ब्रह्म को प्राप्त हो गया रज से रहित, मृत्यु से रहित हो जाता है, मृत्यु को पार कर जाता है, रज से रहित हो जाता है। रज यानी अविद्यादि मल, रज का होता है अविद्यादि मल से रहित होकर के और मृत्यु से रहित होकर के संसार मृत्यु है, संसार अविद्या मृत्यु है, क्योंकि अविद्या बैठी हुई तो संसार होता रहेगा, उसका एक योनि से दूसरी योनि को जाता रहेगा, कांटा होता लगा रहेगा। तो जो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है से रहते, मृत्यु से रहते ब्रह्म आपको प्राप्त हो जाता है। कहते और दूसरा इसको ब्रह्म विद्या कहते हैं। कहते कौन सा? लोक आदि ब्रह्मज्ञो, जो लोक का आदि है। कौन? ब्रह्मा जी लोक के आदि है ना, लोक के कारण। तो हिरण्यगर्भ रूप ब्रह्मा जी, उससे ब्रह्म ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, हृदय कमल से उत्पन्न हुआ ब्रह्मा जी, उससे जो उत्पन्न हुआ अग्निदेव का, उससे जो हिरण्यगर्भ से उत्पन्न हुआ तो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुआ, ऐसे जो अग्निदेव का है, अग्निदेव का है, ऐसे ब्रह्म उसको जानने वाला। तो उसको जानने वाला यहाँ पर वर्णन किया है। भूरादि लोक का नाम आदि, भूरादि लोक का जो आदि है, जो प्रथम हो गई शरीरी, श्रुति आती है प्रथम हो गई शरीरी। अब शरीर संज्ञा जीवात्मा संज्ञा किसकी हुई है? हिरण्यगर्भ की, विराट की। वो सबसे पहले कोई तो उत्पन्न हुआ ईश्वर के द्वारा, इसलिए प्रथम हो गई शरीर संतुष्ट हो गई। ऐसे जो ब्रह्म है उस ब्रह्म से उत्पन्न होने वाला ब्रह्म से कहलाता है। सैव जानाति, उसी को जानने से ब्रह्म में यज्ञ कहते हैं। ऐसा जो अग्निदेवता है, अग्निदेवता अपने कारण को जानता है, ब्रह्म को जानता है। तद विषय विद्या, अग्नि को विषय करने वाली जो विद्या है, विराट रूप अग्नि को, कौन सी अग्नि? विराट रूप अग्नि की, विराट रूप अग्नि आदत। जिस अग्नि विद्या का सेवन करने से साधक को ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति होती है। यहाँ पर लोकांत का फल की प्राप्ति होगी, ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक मतलब हिरण्यगर्भलोक, स्वर्गलोक की प्राप्त हो जाएगा उसमें, लेकिन स्वर्गलोक से ऊपर जो ब्रह्मलोक है उस ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति हो जाती है। जो बुरा लोक का आदि कारण सबसे पहले उत्पन्न हुआ है। यानी यहाँ पर ब्रह्म, यहाँ पर वर्णन करती है ब्रह्म, 2 नंबर टिप्पणी की है गीता इसमें कि ब्रह्म है हिरण्यगर्भादि, हिरण्यगर्भादि के सारे लोगों का आदि है, जो ब्रह्मा जी से उत्पन्न होकर परमात्मा ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। ऐसे उसको जानने वाला है, ऐसे उसको जानने वाला जो अग्नि है, वो अग्नि उसी तत्व को बोध कराती है, उसी फल को प्राप्त कराती है। अग्नि विद्या, अग्नि विद्या उसी हिरण्यगर्भ फल को बोध कराती है। आदत अग्नि विद्या का सेवन करेंगे, विराट रूप अग्नि का सेवन करेंगे तो आपको विराट रूप फल की प्राप्ति होगी। तो इस विधि अग्नि विद्या के द्वारा, अग्नि विद्या से द्वितीय वर्ग के द्वारा अग्नि विद्या का नचिकेता ने मांगा। स्वर्ग लोक फल प्राप्ति का हेतु है। वो अग्नि विद्या कैसी है? स्वर्ग से उपलक्षित ब्रह्मलोक पर्यंत उपास विद्या है ना, तो विद्या ब्रह्मलोक फल को देने वाली होती है। विद्या कर्म कांड में पितृलोक स्वर्ग को देने वाला होता है, कर्म कांड में पितृलोक उपलक्षित स्वर्ग को देने वाला होता है। लेकिन विद्या कैसी होती है? स्वर्गलोक उपलक्षित ब्रह्मलोक फल को देने वाली होती है। तो स्वर्गलोक से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत फल प्राप्त होता है विद्या उपासना से। विद्या का मतलब है उपासना। यहाँ पर कर्म कांड रूप विद्या से पितृलोक उपलक्षित स्वर्गलोक, इस प्रकार से
तो स्वलोकी प्राप्ति का फल में हेतु बनती है। तो गर्भवास कहते हैं, अब यहाँ पर कहते हैं गर्भवास जन्म जरादि उपद्रव जो समुदाय है। गर्भवास हो गया, माता का गर्भ जाना, वास या बस निवास धातु से रहने, जैसे हम किसी घर में रहते नहीं, ऐसे ऊपर का जन्म निवास करता जीव। जन्म जरा आदि उपद्रव, जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंतकाले महादुखम तस्मात् जागृहि जागृहि। ये जागृहि लुटकार है। तो जन्म में दुख का हेतु है और बुढ़ापा दुख का हेतु है। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः, पत्नी भी दुख का हेतु है। पत्नी किधर मोड़ दे, पत्नी क्या करे, इधर उधर अपने से उठा के इधर मोड़ दे, तो पति भी दुख का हेतु है कि नहीं। तो पत्नी कहेगी हमें को दुख, स्त्री कहे कि हमें को दुख का हेतु बना दिया श्रुति ने, नहीं वो अपने इधर से मोड़ दे, अरे पति भी दुख का हेतु है। तो जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंतकाले, अंतकाल में तो दुख ही दुख प्राप्त होता है। क्यों? भयंकर कष्ट होता है उस काल में। श्रुति डरा देती, श्रुति का कहा है सावधान तक डरा देती है। तो श्रुति सभी को सावधान कर कहती तस्मात् जागृहि जागृहि, हे पुत्रो जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ। ये श्रुति बहुत अच्छी है, कंठस्थ करते रहिए, गाते रहिए, है कि नहीं? कंठस्थ कर लीजिए और गाते रहिए, जिससे आपको व्यायाम होता रहेगा। जन्म नहीं, जाग जाओ ठीक है। जन्म दुख जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंतकाले महादुखम, है ना। तस्मात् जागृहि जागृहि है, श्रुति है, उपनिषद का है, किसी उपनिषद का। अब मेरे को भी मैं ढूंढा, मतलब यहाँ पर पढ़ने आया था, लिख नहीं पाया इस उपनिषद का है कि नहीं। अब मेरे मन में बैठा हुआ है तस्मात् जागृहि जागृहि, तस्मात् जागृहि जागृहि, गृह उपादान का जागो जागो जागृहि जागृहि। जाया 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 दुखम पुनः पुनः अंतकाले महादुखम, अंतकाले महादुखम। तस्मात् जागृहि तस्मात् है, जकार को देकर दकार को जकार हो रहा है। तस्मात् जागृहि जागृहि, जागो जागो जागो, लोट लकार है, लोट लकार पर जागृहि जागो जागो, आज्ञा दे दी। जागो जागो मतलब आज्ञा है यहाँ पर, तुम जागो, उठो उठो, है ना। जैसे आप अपने लड़के को बोलते हैं ना, लड़के या तो लड़के को बोलते हैं उठो उठो, अब तक क्यों सो रहे हो, आगे तो है वहाँ पर, आगे है ना। ये अपने बालक बालिका को उठाते हैं तो सूर्य उदय हो गया, इससे पहले उठो उठो, तो सूर्य इसी प्रकार से होती है, पुत्रो उठो उठो, है। हाँ, फिर वो आगे जोड़ रहे ना, उत्कृष्ट जागृत प्राप्त होगा, फिर वो आगे जाएगा, ताल लगा लेना, ताल से मेल कर लेना, ताल से मेल। हाँ, तो कहते हैं जन्म आदि जरा आदि उपद्रव, जो ब्रह्म समुदाय, ब्रह्म का समुदाय का लोकांतर में होनापन है, बार बार पुनः पुनः भार्गव होगा, होनापन है पुनः पुनः बार बार प्रवृत्ति का जो प्राप्ति होती रहती है जीवों को, उसका अवसादित्व सिद्ध कर देती है। अवसादित्व का शैथिल्य, पहली धातु का अर्थ क्या था, सद धातु का विसरण गति अपसाधन, विस्तरण गति अपसाधन। तो विस्तरण यहाँ पर अंतिम वाले अर्थ को लिया है, धातु का क्या लिया है, अंतिम वाले भाग को लिया है, अपसाधन के लिए सिद्ध कर दिया। जो उठ रहे थे दबा दिया, जैसे हमारा शत्रु उठ रहा है ना, हमारा शत्रु हमारे सामने उठ रहा है, दबा दिया थोड़ा, अब दबा है, पहले दबा हुआ ही था, लेकिन पुनः उठने लगा तो दबा दिया, बदल रख दिया। अगर लौकिक में है ना, उसकी हानि करवा दिया। कहता कि लौकिक में तो ये कर देते लोग, हानि करवा देते हैं। उठ रहा था, हमसे आगे बढ़ रहा था, तो कोई केस करवा दिया, कुछ लगा दिया, किसी
संपत्ति छुड़वा दी किसी दूसरे के बहाने से, उसको दबा दी। राजा भी तो यही करते हैं। देखा कि हमारे सामने पड़ोसी राजा हमसे उठ रहा है, हो सके उठ रहा कि हमारे ऊपर ही हमला कर दे, उसको दूसरी किसी लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं। ये राजनीति चलती है, ना चलती है, राजनीति होती है। कहीं मेरे से आग उठ गया तो हो सकता है शक्ति इकट्ठी करके मेरे ऊपर ही हमला कर दे, मेरे खतरा हो जाएगा, तो पड़ोसी राजा क्या करते हैं, हमला कर देते हैं उसके ऊपर। अभी भी तो करते हैं, अभी देश को देश कर देते हैं, और अभी राजनेता कहते हैं इसकी कमी बता दो, उसकी तुम्हारी जो चुनाव वाले आए हैं ऐसे तो करते हैं, इसकी कमी उजागर कर देते हैं, उसको कहते हैं तुमको तुम्हारे साथ मौका देंगे। इसलिए एक पार्टी हार जाती है, एक पार्टी जीत जाती है, लेकिन सभी में चलता है। तो कहते हैं कौन ये क्या करते प्रवृत्ति जो होता है बार बार जन्म लेना, उसका अवसान कर देती है, अर्थात सैतल कर देने से, सैतल का आपादन कर देने से, शिथिलता भाव का आपादन संपादन, सैतल्य आपादन तृतीया का एक वचन हो गया, आपादन आपादन, आपादन शब्द है प्रतिपादन, उसका तृतीया का एक वचन हो गया, इन और जोड़गा तो आपादन हो जाएगा। तो सैतल्य का प्रतिपादन हो जाने से फिर शिथिल हो गए। इन धातु के अर्थ के योग से, धातु के अर्थ के योग, धातु का अर्थ कौन था, विस्तरण, गति, अपसारण। तो धातु के अर्थ के योग से जो अग्नि विद्या भी उपनिषद कहलाती है, तब उपनिषद अग्नि विद्या को भी उपनिषद शब्द से कहते हैं। ये अग्नि विद्या कैसे उपनिषद ही है, उपनिषद क्या है, अग्नि विद्या है। अतः ये भी जो कोई भी साधक साधिका इस अग्नि विद्या का सेवन करे तो वो भी क्या हो जाएगा, उस ब्रह्म लोक की प्राप्ति कर देगी, आका शिथिल कर देगी, उसके संस्कारों को नष्ट कर देगी। वो संस्कार को नष्ट करके क्या हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध कर देगी। अंतःकरण शुद्ध हो जाने से वो हिरण्यगर्भ ब्रह्म नहीं है, तो ब्रह्म उसके माध्यम से ज्ञान हो जाएगा। इसलिए जो अग्नि विद्या है भी उपनिषद शब्द के द्वारा कहा गया है। कहते हैं तथा च बक्ष्यति, तथा च बक्ष्यति, स्वर्ग लोक अमृतत्वं भजन्ते इत्यादि। ननु उपनिषद शब्देन अध्येतारो ग्रंथम अपि अभिलप्यन्ति। उपनिषदम अधीमहे अध्यापयाम इति च एवं न ऐसा दोषो अविद्या आदि संसार हेतु विसरण आदि सदी धातु अर्थस्य ग्रंथ मात्रे असंभवात् विद्यायां च संभवात् ग्रंथस्य अपि तादर्थेन तत्शब्दत्व उत्पत्तेः आयुर्वेदम इत्यादिवत् तस्मात् विद्यायां मुख्या द्वितीया उपनिषद शब्दो वर्तते ग्रंथे तु भवति इति एवं उपनिषद शब्द निर्वचने एव विशिष्टो अधिकारी विद्यायां मुक्तः। पूरा पाठ करते हैं, फिर बाद में कल व्याख्यान करेंगे। विषयश्च विशिष्टो उक्तो विद्यायाः परम ब्रह्म प्रत्यक् आत्मभूतम् प्रयोजनं च अस्य उपनिषद आत्यंतिकी संसार निवृत्तिर ब्रह्म प्राप्ति लक्षणः संबंधश्चैवं भूते प्रयोजनेन उक्तः अतो यथोक्त अधिकारी
विषय प्रयोजन संबंधाय विद्यायाः परतल्यस्त आमलकवत् प्रकाशकत्वेन विशिष्ट अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध एता वल्लयो भवन्ति अतस्ता यथा प्रतिभानं व्याचक्षमहे। चलो मंत्र का पाठ कर लेते हैं। ओम भूषण हावे गाश्रुषा सर्व वेद समददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस। तो इस प्रकार से आज का पाठ विचार पूर्ण हुआ। कल प्रतिपदा अच्छा।